सलमान साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या लगता है आपको, खान साहब मजीद खतरनाक हो रहे हैं, एग्रेसिव पॉलिसी है उनकी? देखिए मरियम, इस मुल्क की सियासी तारीख़ में बड़े बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी रैलीज़ हुई और वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मौजूद है। क्या आज पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे मौजूद हैं? आज मुल्क में हड़तालें हो रही हैं, आज मुल्क में कोई आहो पुकार मची हुई है। लेकिन आपने खान साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, देखें मैं कल तक ये समझता था कि शायद वो पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात या कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। आज उनकी परेशानी जो यहाँ थी वो इलेक्शन कमिश्नर था और इस इलेक्शन कमिश्नर के बारे में खुद जनाब इमरान खान साहब बताते रहे कि ये मेरी चॉइस है। पहले उन्होंने कहा कि मेरी चॉइस है, अब वो चूंकि आजकल गलतियों का एतराफ़ चल रहा है, उसी में उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी, ये हमें इस्टेब्लिशमेंट से मिले थे। और अब जो सारा सिलसिला है या इस्लामाबाद मार्च की बात हो रही है, अब वो बात नहीं होगी कि जी वह हम नहीं आने देंगे, हम कुचल के रख देंगे, कोई अदम, अल्लाह से दुआ है कि कोई अदम एतमाद पेश करे। ये जमहूरी और सियासी अमल का हिस्सा है। वो जो जलसे आप कर सकते हैं 10-10, 20-20, 25-25 दिन के बाद, पूरे मुल्क के अंदर कोई हड़ताली कैफियत नहीं है, कोई हैजानी कैफियत नहीं है। अलबत्ता उन पे इस वक्त प्रेशर क्या है? प्रेशर है फॉरेन फंडिंग केस का। अच्छा, ये फॉरेन फंडिंग केस अब 2-4 साल का नहीं है, ये कुछ 6 साल से चल रहा है। और इसमें संजीदगी का आलम यह है कि कभी उनका वकील ये कहता है कि बराए मेहरबानी इनको लीक ना किया जाए, इनको अवाम को ना दिखाया जाए। अब तो 30 दिन में आप देखें कि वो कई पेशी हैं, उसकी 6-6 माह की पेशी है। और देखें फॉरेन फंडिंग में कौन कौन मुलव्वस है। अगर मुस्लिम लीग नून मुलव्वस है, पीपल्स पार्टी है, ये केस उनसे मुतल्लिक़ है, उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और वो हर चीज़ पे जब ये कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का, जैसे उन्होंने कहा कि जी ये कौमी सलामती के इश्यूज़ के हवाले से जो मुतनाज़ ख़त है उस पर सुप्रीम कोर्ट, बात ये कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके बारे में वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि रात को 12 बजे खुल गया और मुझे नींद नहीं आती इस सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल वो इश्यूज ये को जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा। अब उनका इस वक्त टारगेट जो है कतन इलेक्शन नहीं है। देखें इलेक्शन होना जैसे भी होना है, मैं खुद ये बात कहता हूँ कि इस सारे बुरानी और हैजानी कैफियत से निकलने के लिए कबल अज़ वक्त इलेक्शन भी हो जाए और इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए। अभी तक इस गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि जी हम कोई कबल अज़ वक्त इलेक्शन से कराने के से भागने के लिए तैयार है। बात है इस वक्त उन पे फॉरेन फंडिंग केस की तलवार लटक रही है और वो इस प्रेशर में ये कह रहे हैं इस्लामाबाद मार्च, तो वो ज़रूर करें। वो तो ये हमेशा अदारों के हवाले से जैसे कहा जाता है कि मोहतात रवैया, वो सब कुछ कह रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है वो समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप अदारों की बालादस्ती या अदारों की मजबूती की बात कर रहे हैं तो उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस फॉरेन फंडिंग केस से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप तो हमेशा से शफाफियत के दावेदार हैं, आप तो कहते हैं कि चीजें खुल के सामने आनी चाहिए, तो लिहाजा उनको फैसला करने दें। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अदारे इस तरह के जलसे जुलूस और रैलीज का प्रेशर लेंगे। अगर आप मुलव्वस है, अगर जिन मुल्कों से फंडिंग आई है उस पर बहुत सारी रिजर्वेशन मौजूद है और वो सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। और ये अपोजिशन ने नहीं किया, उनके सियासी मुखालफिन ने नहीं किया, उनकी पार्टी का एक बुनियादी रुकन है जो उस सारे सिलसिले का हिस्सा रहा है। तो लिहाजा फिलहाल उन पे जितना प्रेशर है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है। अच्छा। कि इसका फैसला नहीं आना चाहिए। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये 6 साल से कौन से रिलक्टेंट है। बात ये कि आपका वकील जाके ये रिक्वेस्ट करता है कि कि आप उसे फेस करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर कमीशन बनाना है तो फिर फॉरेन फंडिंग केस के वाले से रिक्वेस्ट करें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, ताकि सारों के मामला खुल के सामने आए और एक दफा पता चलना चाहिए कि कौन पाकिस्तान के अंदर नाताद होता है और किसको चोर और डाकू कह के आप इश्यू से तवज्जो उठा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर।